क्या आपने आपके किसी भी क्लाइंट या स्टूडेंट को ऐसे अप्रोच किया है जैसे हॉलीवुड मूवी के गॉडफादर करते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स कि आपका क्लाइंट या स्टूडेंट चाहकर भी आपकी सर्विसेज के लिए आपको ना नहीं बोल पाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये टिप्स यूज करते हैं तो आपका क्लाइंट आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। बात तो सही है। तो चलिए फिर देखते हैं वो टिप्स कौन कौन से हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोचेस और टीचर्स ये विश्वास कर लेते हैं कि वो चाहकर भी क्लाइंट नहीं ला सकते क्योंकि उनमें बिजनेस स्किल्स की कमी है। दूसरे लोग यह बोलकर भी उनका आत्मविश्वास और भी गिरा देते हैं कि उन्हें क्लाइंट की इंकार से डर लगता है या फिर वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग हैं, वो किसी को लुभा नहीं पाते। अगर देखा जाए तो यह बातें कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यह भी सही है कि आप चाहे तो क्लाइंट को अपने से जोड़ सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है, बस आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो तो अपने और अपने क्लाइंट की बातचीत को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए, जिससे एटमॉस्फेयर, कम्युनिकेशन और भी पॉजिटिव वे में जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको आसान 3 स्टेप का फ्रेमवर्क बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हम बात करें पहले स्टेप की, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अपनी सर्विसेज किसे सर्व और प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्लाइंट आसानी से हाँ नहीं बोलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब तक कि आप उनके मुताबिक ऑफर नहीं करते। लेकिन यह भी सच है कि एक गलत यस अच्छे रिजल्ट की जगह आपको क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन पर सही नहीं उतरने देगा। मतलब अगर कहीं किसी क्लाइंट ने आपको हाँ कर भी दिया और आप उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करोगे, तो उसका जो फर्दर फीडबैक आएगा और उसका जो एक्सपीरियंस आएगा आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी करेगा। आजकल जो कोचेस का मेन चैलेंज क्या है पता है आपको? कि वह सभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कोचिंग या एक टीचर सभी तरीके के स्टूडेंट को, क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन जब बात कोचिंग क्लाइंट्स की आती है तो हम यह बात को बिल्कुल धरी का धरा छोड़ देते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह से जान लेना है कि आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते और ना ही सभी लोग आपकी मदद चाहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत सेल्फिश बनना पड़ेगा और यह डिसाइड करना होगा आप अपनी सर्विस किसे सर्व करना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस काम में मुश्किल आ रही है तो आप अपने आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर ले और उस व्यक्ति, उस पर्सन को अपने बगल में बैठा इमेजिन करें जिसे आप अपनी सर्विस सर्व करना चाहते हैं। तब आपको लगेगा कि कुछ लोग हैं जो आपसे मदद चाहते हैं और कुछ लोग की मदद आप खुद करना चाहते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। उसके बाद आप यह देखिए कि वह आदमी या औरत वह काम किस तरीके से करते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें रात और दिन जगाए रखती है। और पॉइंट की बात है, इसमें आपको ये ढूंढना होगा कि आप इन सभी बातों में कैसे उस आदमी की मदद कर सकते हैं एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ मेंटर। फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कागज पर वह सभी बातों को लिखिए जो आग बनकर आप सोच रहे हैं। इस काम को एक बार फिर करिए। इस बार आग बंद कर यह समझने की कोशिश करिए कि वह कौन सा आदमी है जिसको आपकी जरूरत है या फिर आप किसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप उस आदमी के बारे में जितनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानेंगे, आप बातचीत के दौरान उस आदमी से उतने ही जुड़ना पाएंगे। और जब आप यह जान जाएंगे कि आपको किसे अप्रोच करना है, तब आता है इस फ्रेमवर्क का सेकंड पार्ट। मतलब आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना चैनल एडुस्पॉट्स बनाया था और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे टीचर्स को, क्रिएटर्स को, कोचेस को हेल्प करना है टेक्नोलॉजी वाइज, टीचिंग अप्रोच वाइज, इन सब तरीके से। तो मुझे मेरा फ्रेमवर्क में पूरा तरीके से डिजाइन था कि कोविड में टीचर्स को किस चीज की जरूरत है और आज की डेट 2022 में कोचेस को किस चीज की जरूरत है। इसी के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। मतलब क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, उस पर ध्यान देना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लाइंट खोजना मतलब फूस के ढेर में से सुई खोजना, लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में क्लाइंट आसानी से मिल जाते हैं।
बस आपको अपना मोबाइल उठाना है, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, जगह जगह पर आपको अपनी अवेयरनेस जनरेट करना है, आपकी प्रेजेंस दिखानी है। आप देखेंगे आपके क्लाइंट सभी जगह है। इसलिए क्लाइंट खोजने की परेशानी को सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा दीजिए और क्लाइंट खोजने की जगह सही क्लाइंट खोजने पर फोकस करिए। सही क्लाइंट खोजेंगे तभी आपको आपकी सर्विस के मुताबिक पैसा मिलेगा। आप उस आदमी को खोजिए जो डिस्क्रिप्शन पर बिल्कुल सही उतरता है, जिसे आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं। आप चाहे तो आप 50 आदमी या 100 आदमी या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जिन्हें आप जानते हैं या फिर जिन्हें आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिसे आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप उस आदमी के साथ में कोई इवेंट अरेंज कर सकते हैं, या उन स्टूडेंट्स, उन क्रिएटर्स का, उन सर्विसेज को रिलेटेड वर्कशॉप जनरेट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे कुछ अवेयरनेस वीडियो बना सकते हैं जो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए काम का है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे लोग आ गए तो फाइनली आपने एक सही ऑडियंस सही जगह पर चुन लिया है और यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 इनरोलिंग की, कि कैसे हम इन सभी लोगों को इनरोल करें हमारी सर्विस में, हमारे कोर्स में। पर मैं आपको बता दूं, काश मैं आपको कोई जादुई छड़ी या जादुई मंत्र दे पाता, लेकिन अफसोस वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो भी नहीं सकता। लेकिन हो भी सकता है। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ अपने रिलेशन में एक ट्रस्ट और एक विश्वास बनाइए, जिससे उसे लग जाए कि आप एक सही आदमी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचर्स की बात करें या कोचेस की बात करें, तो आपने सही ऑडियंस चुन ली, आप उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बात कर रहे हो। अब जब भी आप उनके लिए कंटेंट या वीडियो क्रिएट करते हो तो उन पर उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब भी अप्रोच करें तो थोड़ा बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी और वल्नरेबिलिटी को पैदा करें, जिससे सामने वाला आदमी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका माइंडसेट, ध्यान रखिएगा, सेल केवल और केवल माइंडसेट पर निर्भर होती है। सेल केवल एक प्रोसेस है या फिर प्लेस है जहां क्लाइंट को आप एक जगह पर ले जाते हैं, और वह जगह है सेटिस्फेक्शन। जब आप स्टूडेंट या किसी क्लाइंट को उसके सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टच कर जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप कुछ हद तक ये कर पाए हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उस पर सॉल्यूशन पे बात करते हैं। और आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, आप इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी हैं। अगर आप सही आदमी चुनते हैं, सही जगह पर चुनते हैं, उस आदमी के साथ अच्छी बातचीत कर पाते हैं और सेटिस्फेक्शन के पॉइंट्स पर एक अच्छी ऑफर दे पाते हैं, तो आपने अपने सभी कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं। और यह उम्मीद रखिए आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने अपने सभी कार्ड बहुत अच्छी से रखे हैं, खेले हैं, लेकिन फिर भी आपका जो जवाब मिलता है क्लाइंट की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, वो होता है नो। तो यह सभी बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आपको नो मिलता है तो इसका मतलब है वह आदमी अभी आपके साथ सफर करने के लिए तैयार नहीं है, और यह आपके लिए एक फेवर है। इसलिए फिर से तैयार हो जाइए, खोजिए, अप्रोच कीजिए, एनरोल कीजिए और फिर भी रिपीट करते जाइए। और सच मानिए यह बहुत आसान है। ये स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना तो आपका एक बहुत अच्छा रूट क्रिएट होगा। आप एक अच्छे कोच की तरह एक्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी प्रेजेंट सर्विस नहीं ले सकता तो शायद उसके पास फंड का इशू हो सकता है, बट जब भी उसके पास में फंड होंगे, जब भी उसे उसकी नीड होगी, तो वो आप पहले इंसान होंगे। मैंने अपनी कोचिंग बिजनेस में इस बात को समझा कि मैंने जब जहां जिसे वैल्यू प्रोवाइड करी, वो आज भी मेरे पास में अपनी प्रॉब्लम्स को लाते हैं और मुझे मेरी सर्विसेज के लिए पे करते हैं। तो आप अगर एक अच्छे सिंसियर कोच या टीचर है तो आपको ये जो स्टेप मैंने आपको बताई है, जो फ्रेमवर्क आपको बताया है ना, इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। और जब आप इस चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो ये मेरा वादा है कि आपको आपके बिजनेस में, स्पेशली कोचिंग बिजनेस में, बहुत हेल्प मिलेगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक और चीज, अगर आपके मन में इस चीज से रिलेटेड या और किसी भी कोचिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर वहां पर दूं या फिर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।